नमस्कार साथियों, हम उपलब्ध हैं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत से ऐसे नए साथी हैं जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि पात्रता परीक्षा में कितने अंक चाहिए जिसके अनुसार हम चयन परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो आइए इसी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके 12.4 में इस प्रकार से कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो एवं दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-24 में न्यूनतम 50% सरकारी अंक का लाभ मान्य किया जाएगा, जब उसके अनुसार मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्यथा की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 या 24 में न्यूनतम सरकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्र माना जाएगा। मतलब साथी यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो साथी ST, SC और OBC तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, उन्होंने पात्रता परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मात्र जैसा कि साथी आप जानते हैं कि पात्रता परीक्षा का जो पेपर 150 नंबर का आता है, उसका 50% मतलब 75 नंबर आना या उससे अधिक आना ज़रूरी है, जब ही आप चयन परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और जो दिव्यांग साथी है, सक्षम अधिकारी के द्वारा वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर वैध प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उन्हें 60% के आधार पर चयन परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। मतलब साथियों, 90 से अधिक अंक आने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थी को इसका मौका दिया जाएगा। और आगे इसमें इस प्रकार से कहा गया है कि अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-24 में न्यूनतम सरकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्र मान्य होगा। मतलब 150 में से 90 से अधिक अंक होने पर ही अन्य राज्य के अभ्यर्थी चयन परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो साथियों, यहाँ से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में भाग लेने के लिए ST, SC, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को पात्रता परीक्षा में 50% से अधिक अंक मतलब साथियों 75 से अधिक अंक होने पर ही आप प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्राथमिक शिक्षक से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें। जब तक कि नमस्कार।